नमस्कार। हमारा नमस्कार। मैं आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं इटरनल वॉइस में। संजय जी आपका स्वागत है, सुनील जी आपका स्वागत है। नमस्कार। बीइंग ए कश्मीरी पंडित, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित हु हैज बीन अपरूटेड, आज की डेट में जो कल एक स्टेटमेंट आया हमारे जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अशोक जी कोल का कि कश्मीरी पंडितों को अगर कश्मीरी मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे तब वो वापस जाएंगे। तो संजय जी मैं आपसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट क्या जी कहता जी। है? ये स्टेटमेंट क्या कहता है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या देखिए है हमारे लिए, कश्मीरी पंडित के लिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं सर आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी इस चैनल में बुलाया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपका इस चैनल का भी आभारी हूं। थैंक यू, रहा थैंक यू। सवाल सर, ये जो आपने टॉपिक उठाया है, जिस पे टॉपिक पे बात हो रही है, देखिए इसमें एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, जिन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि उसमें थोड़ा सा वो होता है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो है क्या कश्मीरी विस्थापित के बारे में। क्योंकि वी आर माइग्रेंट इन आवर ओन कंट्री, इन आवर ओन स्टेट फ्रॉम 35 years। तो इस तरीके से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या है कि किस एंगल से उन्होंने दिया है, तो ये उनको हमें क्लियर करना चाहिए कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो किस तरीके से दिया, किस संदर्भ में दिया है ये। क्योंकि आज 35 साल के बाद अगर किसी पार्टी के जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, ये स्टेटमेंट देना थोड़ा सा, इसमें लोग कहते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं अपने हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से कह रहा हूं कि हम 35 साल से सर भुगत रहे हैं, 35 साल से अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में हम विस्थापित लोग बैठे हैं। तो कम से कम ये इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट में यही में लोग बैठे हैं। तो इनको एक ऐसी कंक्रीट पॉलिसी लानी चाहिए जो कश्मीरी पंडित विस्थापित लोगों को एक्सेप्ट हो। क्योंकि आफ्टर 35 years कश्मीरी पंडित जो है वो वापस कश्मीर तब जा सकता है जब वहां पे एक तो सबसे पहले हालात ठीक होंगे। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हालात अगर ठीक होंगे, अगर ये हमें भेज रहे हैं वहां पर, क्या इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। क्योंकि वो तो हमें मैप पता होना चाहिए ना सर। क्योंकि ऐसे कश्मीरी विस्थापित लोग जो है वो एकदम ये बोलेंगे कि चलो जी आप जाओ वहां पे, वहां के लोग, वो लोग बोल रहे हैं कि आप आ जाओ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सर, कि ये मेरी अपनी सोच है, ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं होगी जो हमारे कश्मीरी विस्थापित को एक्सेप्ट हो। क्योंकि इसमें कैंपस भी आते हैं, इसमें नॉन कैंपस भी आते हैं। सफर जो किया है वो कैंपस वालों ने भी किया है, नॉन कैंपस वालों ने। ये नहीं है कि कैंपस वालों ने ज्यादा किया, नॉन कैंपस वालों। हर एंगल से देखना हम पड़ता है कि सफरिंग बोथ साइड्स हुई, चाहे वो नॉन कैंपस है चाहे कैंपस है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको अगर कश्मीरी विस्थापित लोगों को कश्मीर में बसाना है तो उनको एक ऐसा मैप लाना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कश्मीर के लोग जो है या कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है या कुछ और लोग हैं, वो जब बोलेंगे तो तब हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप, मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से बातें होनी चाहिए। क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है, उनको इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा। मैंने पहले ही आपको मेंशन किया, उन्होंने किस एंगल से कहा, उनको इसको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि कश्मीरी विस्थापित लोग जो है वो सफर कर रहे हैं सर। 35 साल से हम बहुत सफर कर रहे हैं।
हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारे ये देखो, आप इन कैंपों की हालत देखो, आप भी यहाँ रहते हैं, आप देखिए कि क्या सिचुएशन है हमारे कैंपों की, क्या हम किस दलदल से में फंस रहे हैं यहाँ पर। आप मुझे ये बताइए कि क्या कश्मीरी जो हमारे विस्थापित लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो अपने अपने एंगल से सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही है। जो एकजुटता होनी चाहिए वो हमारे में नहीं दिख रही है। कोई दिल्ली से बात कर रहा है, कोई जम्मू से बात कर रहा है, कोई कहीं से बात कर रहा है, लेकिन एक यूनानिमसली एक कोई वो कंक्लूजन नहीं आता है। कोई कंक्लूजन नहीं है कहीं। हम दो राह पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं, ये जो हमारी रिहेबिलिटेशन होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, न कि कोई और कर सकता है। इसमें स्टेट का भी रोल है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई यूटी में हमारी, तो उनका भी एक अहम योगदान है। उनको भी अभी वो चुप बैठे हैं, उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, वो अभी मम है, वो हमारी रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहे। लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि कश्मीरी विस्थापित लोग जो है वो 35 साल से अपने घर से बेघर है। क्यों? हम कोई मदरलैंड नहीं छोड़ना चाहता है, वो हमारी मातृभूमि है। कोई भी कश्मीरी विस्थापित लोग अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेगा। कोई क्या, किसी ने कोई घर छोड़ा है आज तक जो कि वो परदेश में बैठेगा 35 साल तक? इधर राम जी ने सर 14 वर्ष वनवास किया, तब भी तो वो ठीक रहे उसके बाद। लेकिन हम तो 35 साल से वनवास ही काट रहे हैं। इसलिए इसमें ये नहीं है कि हम किसी की क्रिटिसिज्म करेंगे कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। देखो, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं निकालेगा कि कश्मीरी विस्थापित के लिए क्या करना है हमें, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि इन छोटी छोटी चीजों को आप इसको वो करना चाहिए कि तूल देना चाहिए। संजय जी, ये मेरे कहना है। संजय जी, इसमें मैं एक बार यहाँ पे रोक लेता हूँ आपको। देखिए, अशोक कोल जी भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी। जो फीडबैक यहाँ से जाता है, जम्मू से जाता है, जो मतलब उनके ऑफिस से फीडबैक दिल्ली जाता है, तो दिल्ली अकॉर्डिंगली काम करती है। ठीक है, दिल्ली अकॉर्डिंगली काम करती है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए, कश्मीर में हमने 370 हटाया और हालात सामान्य हो गए, हमने G20 करा वहां पे, अभी जो है गन बंद हो गई है, अभी जो ट्रेन जा रही है कश्मीर, अभी जो मतलब सड़क जो है 4 लेन बन गई है, अभी यहाँ से भी आपको पुंछ राजौरी से भी नजदीक पड़ेगा, तो सड़कों का जाल इन्होंने बिछाया। आप मुझे एक बात बताइए, कश्मीरी पंडित के लिए क्या, कश्मीरी पंडित के लिए देखिए सर, मैं वही बोल रहा हूं कि कश्मीरी पंडित 35 साल से ही तो भुगत रहा है। हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ ये आपको भी पता है, ये सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कश्मीरी विस्थापित के लिए कौन सा विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ। हम तो यहाँ पे दरबदर हो रहे हैं अपने ही। हम इतने अच्छे अच्छे घरों में बैठे थे कश्मीर में, वहां से होके आए हम। इन ये क्या मैं बोलूं, अब ये तो पहले तो कबूतर खाने थे वो छोटे, एक फ्लैट का, अब ये 2 थे। अब मुझे बताइए कि हमारी जो विकास है वो कहाँ है? हमारा विकास कहीं नहीं है। हमारी जो विकास होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रिहेबिलिटेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप ना हो। क्योंकि रोड मैप से पता चलता है कि भाई नहीं जी, इनको हमारा दर्द है। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, हाँ, इसमें जी जी दूसरा जी काउंटर, जी, दूसरा काउंटर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जैसे हम हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जब तक वो बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं देती है, वो बोलती है कि भाई बच्चा खेल रहा है, वो बोलती है बच्चा खेल रहा है। तो हमारी तरफ से क्या पहल हुई कि भाई हमें भी कहीं घर दे दो? हमारा विस्थापन कब तक, हमारी तरफ से कहाँ पे, मतलब कहीं से हमको नहीं लग रहा कि पहल हो रही है। देखो सर, मैं वही बोल रहा हूं कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम एक ही है। वो मैंने पहले ही आपको बोला, हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे को आपस में एकजुटता नहीं है। एकजुटता की प्रॉब्लम है सर। एकजुट क्या अगर हमारे अंदर आ जाती
तो ये कोई बात ही नहीं थी कि कब की हमारी रिहेबिलिटेशन हुई होती, कब के हमारे ये छोटे छोटे मसले हल हुए होते। क्योंकि जब तक हम, मैंने इसलिए आपको पहले भी मेंशन किया कि हमारी हमारे जो लीडर्स है, वो कोई दिल्ली से काम कर रहा है, कोई जम्मू से काम कर रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई अपना वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई तो सोशल एक्टिविस्ट है, सारे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नहीं है, वो वो नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारे बिल्कुल। पास कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, हमारे नहीं है। पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा है जिससे हमारी जो एक, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक, ठीक है, लीडर फ्रंट पे वही रहे, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम बैक से सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बनना चाहिए सिस्टम, चाहे वो दिल्ली में बैठे चाहे जम्मू में बैठे, कोई ऐसी कमेटी तो बननी चाहिए ना। बननी चाहिए, आज तक खाली बिल्कुल। बातें करना एक आसान चीज होता है, चलो जी वो वहां से काम करे, हम वहां पे गया फोटो खिंचाया, वो नहीं चलता है। काम बिल्कुल। चलता है सर ग्राउंड पे। ग्राउंड जो पे ग्राउंड में जाएगा उस चीज को इम्प्लीमेंट कराएगा, वो इम्प्लीमेंट में करें। हम कह सकते थे कि नहीं जी उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे में, मैं फिर से बोल रहा हूं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जब तक कोई ऐसी, जितने भी, मैंने हर बार बोला, ये मैं हर बार हर फोरम पे भी बोलता हूं, डिबेटों में भी बोलता हूं कि एक ऐसा होना चाहिए, फ्रंट में वही लीडर रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनको सबकी रिप्रेजेंटेशन लानी चाहिए, चाहे वो दिल्ली की है, चाहे जम्मू की है, चाहे कश्मीर में लोग बैठे हैं, कश्मीर में नॉन लोग बैठे। माइग्रेटर्स बैठे हैं। बिल्कुल, सबको बिल्कुल। सबको उनको एकजुटता करनी पड़ेगी, तभी ये हमारा जो मसला है हल हो सकता है हल हो सके। रिहेबिलिटेशन का। अदरवाइज ये मसला सर, हम अगर 35 साल से माइग्रेंट है, हम 50 साल भी माइग्रेंट ही रहेंगे। मायने रहेंगे, वेरी। जी। जी। अब मेरा अगला सवाल सुनील जी से है। सुनील जी, आप पीडीपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कश्मीरी पंडित हो। कश्मीरी पंडित बिल्कुल। के साथ साथ आप एक विस्थापित पंडित भी हो। जो दर्द मेरा वो आपका भी दर्द है। आपकी पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में सहायक थी। जब 2000 मतलब 17 में इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, आप उस टाइम भी पीडीपी में थे। उसके बाद 2019 आ गया, फिर वो सरकार गिर गई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, 370 हट गया। ठीक है। अभी रिसेंटली इल्तिजा जी आई थी जगती में। रिसेंटली इल्तिजा जी आई थी जगती में। उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडितों का रोहिंग्या जैसा हाल है। ठीक है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या काम कर रही है। आज तक मैंने कभी भी किसी भी मतलब आपके किसी लीडर का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना कि कश्मीरी पंडित को हमें बसाना है। अगर बसाना है तो किन शर्तों पे, कैसे उनकी वापसी होगी। ठीक है। नंबर दो, जो कल हमारे अशोक कुल जी का जो स्टेटमेंट आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और आपकी चैनल का और आपके व्यूवर का, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। आपने बात छेड़ी है पहले पीडीपी की, हम्म। मैं उस पे जरा आता हूं। 2002 में जब मुफ्ती साहब ने हुकूमत संभाली कांग्रेस हम्म। के साथ, हम्म। तो कश्मीरी पंडितों को जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाई, वो उस हम्म। दौर में आई। 1996 से 2002 में कोई कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी देखने, मकान देखने नहीं गया। मुफ्ती साहब की सरकार में उसने रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी रखी, उन्होंने रिनोवेशन ऑफ टेम्पल्स किए, उन्होंने तुलमुला किया, शेखपुरा किया, उन्होंने मटन किया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो दौर ऐसा, आपको पता ही है वो दौर कैसा था। उस दौर में मिलिटेंसी थी, इसलिए हमने स्टार्ट जो किया वो रिनोवेशन ऑफ टेम्पल्स से किया। उसके बाद उसकी सरकार चली गई, फिर दूसरी आई, फिर 2014 में फिर आए। और उस मुफ्ती साहब का एक विजन था, जो उसने अपना एडवाइजर लाया अमिताभ मुट्टू साहब, और उसको यही दिया कि आप इसमें टाइप करो दिल्ली और कश्मीरी पंडितों से कि रिहेबिलिटेशन कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। तो वो उस पे है। बदकिस्मती की वजह से मुफ्ती साहब नहीं रहे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो
पत्थर वत्थर चले, फिर वो आपको पता ही है हालत कैसे हुए। तो वो जो फाइल थी, वो जो रिहेबिलिटेशन का हमारा पीडीपी का मंशूर था, वो रह गया। अब आइए आप अशोक कोहल की बात। वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है और कश्मीरी पंडित समाज से है। मुझे पता नहीं है उसने एज कश्मीरी पंडित दिया है या एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन दिया है, क्योंकि इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये दर्शाता है कि सेंटर में शायद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए उसने बोला कि आप जब मुस्लिम आपको अपनाएंगे तो तभी हम जा सकते हैं। इट इज नॉट ए फेवर, इट इज अवर राइट, वी वांट जस्टिस। एक घर से बाहर गया हुआ है, निकाला गया है, वो किसी की मर्जी पे नहीं आएगा, वो एक कंक्रीट पॉलिसी पे आएगा। कंक्रीट पॉलिसी इन द सेंस कि आप हमें कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे। आपने पहले बोला कि 370 और 35A रुकावट है, वो दूर हो गई। आपने फिर बोला कि मिलिटेंसी है, वो आपके कहने से खत्म हो गई। पत्थर नहीं चल रहे हैं, वो भी नहीं है। और आपने आज तक 10 साल 11 साल हो गए। आप मेरे को बताइए, अशोक कोल को पहले रिहेबिलिटेशन के पहले बोलना चाहिए जो कश्मीरी पंडित यहाँ हैं। कभी उसकी जबान से एनहेंसमेंट ऑफ कैश रिलीफ सुना है? कभी आप उसने कभी जगती का रिनोवेशन ऑफ क्वार्टर्स कभी सुना है? कभी उस पर दिया है भाई? नहीं, क्योंकि एक वो ऑर्गेनाइजेशन चलाता है कश्मीरी पंडितों के लिए, उसके दिल में शायद मेरे हिसाब से दर्द नहीं है। रिहेबिलिटेशन तब होगी जब कश्मीरी पंडित जम्मू एंड कश्मीर जब यहाँ जम्मू में सर्वाइव करेंगे। हमारे कितने हार्डशिप्स हैं, हमारे कितने पेशेंट्स हैं, हमारे रिनोवेशन शक्ति में क्या हालत है क्वार्टरों की, बीमार कितने हैं, उस पर कभी गौर किया? आज सेंट्रल गवर्नमेंट 8th पे कमीशन लाना चाहती है। कश्मीरी पंडित का एनहेंसमेंट पिछले 2016 से हो ही नहीं रहा। मतलब उनका दिल और दिमाग वो काम ही नहीं कर रहा, वो जोड़ ही नहीं दे रहा है। वो कश्मीरी पंडितों को एक टूल कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन टूल, उसके बाद कुछ नहीं। अब जो अशोक कोहल का जी का ये बयान है कि हमें किसी के फेवर की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट स्टेज में मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की इंटरेक्शन जरूरी है, मगर सबसे पहले हमारी रिहेबिलिटेशन करेगा कौन? हमारी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक लाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि इसमें फंड इन्वायरमेंट बहुत हो जाएंगे। आपको पता ही है कि हमारे मकान है वो जलाए गए हैं। और ये जो अशोक कोहल का बयान है ये डबल है। या तो वो कश्मीर में पता है बीजेपी को कुछ नहीं है, अब वो दूसरा ये चला रहे हैं गेम के मुसलमानों के बगैर हम, अगर उनकी मर्जी होगी तो तभी हम आएंगे। ऐसा नहीं है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है कि इनके लिए कोई नहीं है, जो भी करेंगे खुद ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। नहीं, क्या ये मैं सेंट्रल मान के गवर्नमेंट को चलूं सुनील जी, क्या ये मैं मान के चलूं कि अभी जो रिसेंटली हम्म, असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें वहां हम्म, पे बीजेपी की करारी हार हुई, क्या ये हम्म। उस एंगल से स्टेटमेंट है कि यहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिले इसलिए कश्मीरी पंडित कश्मीर नहीं जाएगा? मैंने क्या मैं आपको यही इसको बोला ना नहीं, ये। वही मैं बोल रहा हूं, क्या मैं इसको उस एंगल से भी जोड़ सकता हूं कि वहां पे बीजेपी हाँ को वोट बिल्कुल, नहीं मिले इसलिए कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा? बिल्कुल। ये मैंने बोला ना, ये पॉलिटिकली है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है रिहेबिलिटेशन, कंक्रीट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ कश्मीरी पंडित। दूसरी कि उसने इतना दावपेच खेला कश्मीर में बीजेपी में, मगर नतीजा क्या निकला वो आपके हमारे सामने है। नहीं, इसलिए उन्होंने शायद ये अगर दिया अशोक कोल कि जी, कश्मीर अगर में एक हाँ एक बयान मिनट और जम्मू में एक बयान। एक मिनट अगर अशोक कोल जी मैक्सिमम टाइम कश्मीर में बिता सकते हैं, अगर अशोक बिल्कुल। कोल जी मैक्सिमम टाइम कश्मीर में बिता सकते हैं, ठीक है, तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा सकता है? कश्मीरी जो जो
जो अशोक कोल जी है ये एक प्रोटोकॉल के तहत आता है। आम कश्मीरी पंडित आप जाएंगे तो आप उस प्रोटोकॉल में नहीं आएंगे। कश्मीरी पंडित जाएगा तो आम जाएगा, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले उसको छत होना चाहिए, फिर रोजी रोटी कैसे कमाएगा? मतलब यहां से वो गया, कश्मीर में गया तो करेगा क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैं मानता हूं, मगर कश्मीरी पंडित जो ओवर एज यूथ है या जो कार्ड होल्डर्स, वो क्या करेंगे? उसके लिए भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ होना चाहिए। और तीसरी बात है, जहां अशोक कुल जी जाएंगे वहां उसका प्रोटोकॉल है। वो जाता है एक जगह से दूसरा का, पूरा एरिया ही, पूरा एसएचओ, पूरा एसएसपी, पूरा वो ऑफिस जहां जाएगा पूरा वहां सारा सिक्योरिटी जोन बना दिया जाएगा। आपको तो मेरे से ज्यादा पता है क्योंकि आपने इलेक्शन भी लड़ा है, कश्मीर का दौरा भी बहुत कर रहे हो। आपको ज्यादा पता है कि नॉर्मल सी और उसमें क्या फर्क है, उसके जाने में और बाकी के जाने में क्या फर्क है। और मेरा कहना ये है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में उसने किस विषय में ये बोला, क्या उसके जहन में है, नहीं, ये एक दो एक पहलू हो हाँ, सकते हैं। इसमें एक मैंने सवाल, आपको बोला ना, या तो इसमें एक सवाल और आ रहा है। इसमें मेरे जहन में एक बिल्कुल सवाल और आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमान, देखो कश्मीरी मुसलमानों की बात उन्होंने की कि कश्मीरी मुसलमान जब उनको एक्सेप्ट करेंगे, आज की डेट जी में आप देखिए जम्मू में जितने भी कश्मीरी मुसलमान आते हैं, चाहे मेरे गांव का हो, चाहे मेरे पड़ोस के गांव का हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, हर एक आदमी उस कश्मीरी पंडित के घर में जाता है। बिल्कुल हर एक आदमी उस कश्मीरी पंडित के घर में जाता है, और जब भी कश्मीरी पंडित कश्मीर जाता है तो अपने गांव भी जाता है और अपने दोस्तों से भी मिलता है, अपने दोस्त, बिल्कुल जी बिल्कुल। है ना? तो क्या हम उन कश्मीरी मुसलमानों को भी कसूरवार ठहराएंगे कि वो भी आतंकवादी है? जैसे कल वो स्टेटमेंट आया नहीं कि उनके नहीं नहीं, वही 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 मैं बोल रहा हूँ। जैसे उनका स्टेटमेंट आया कि अगर कश्मीरी मुसलमान उनको एक्सेप्ट करेंगे तो अगर जो हमारे मतलब जो अभी हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, क्या वो एक्सेप्टेंस नहीं है? बिल्कुल क्या है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। मगर मगर वो इंडिविजुअलिटी है, उसमें पब्लिक नहीं, आम नहीं, आम कश्मीरी समाज नहीं आता, आम कश्मीरी मुस्लिम नहीं आता। वो आपका फ्रेंड है, आपके घर आ गया, वो एक इंडिविजुअलिटी है। वो आज भी कायम है, पहले भी कायम थी। लेकिन जब सोसाइटी की बात होगी, एक कल्चर की बात होगी, एक कश्मीरी पंडित समाज की बात होगी, तब समाज और समाज जोड़ना है। तब ये नहीं है कि जैसे मैं फर्ज करो मैं जा रहा हूँ, मेरा घर ही नहीं है, मान लो जलाया गया, तो मुझे सबसे पहले रिहेबिलिटेशन छत छत होना चाहिए ना, फिर रोजी रोटी होनी चाहिए ना, उसके बिल्कुल बाद ही तो मैं कहीं जाऊंगा रिहेबिलिटेट लाऊंगा। तो उसके लिए आपके लिए क्या पॉलिसी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बताएगा ना। बिल्कुल। वो तो ये नहीं है ना, इंडिविजुअल ना कर सकता। नहीं, ऑन 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 माई ओन मैं जा सकता हूँ, मैं जाता भी हूँ, और अपने यारों दोस्तों को भी अपने एरिया में भी जाता हूँ, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। मगर जहां एक समाज पूरा जिसको उखाड़ के फेंक दिया गया वो वापस बसाना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, क्या बोलते हैं उसको, दोनों का एक जोड़ होना चाहिए। और उसके बाद कश्मीरी पंडित समाज के जितने भी टॉप लीडर हैं या सोशल आर्ग, उनके साथ वार्तालाप करनी है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। व्हाइट पेपर जिसको बोलते हैं वो निकाल के हमारे पास, हमारे लीडरों के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास रखेंगे, ताकि वो भी समझ लें हाँ जी हमारे, क्योंकि ये एक ऐसी विपदा है, ये आने वाला टाइम हमारे भविष्य का है, वो भी हमारी तरह ना खराब हो जाए। इसलिए ये पहले हमें भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए, उस पर जोर लगाना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि ये बयानों से बात करें। मैंने आपको पहले भी बोला ना, बयान में कुछ नहीं है, बयान उसने किस हिसाब में दिया वो वही जानता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर वो कश्मीरी पंडितों की बात करता है तो सबसे पहले तो रिहेबिलिटेशन यहाँ करनी चाहिए ना, जो यहाँ है, जो जम्मू में मर रहा है क्वार्टर में, वहां रिनोवेशन है, वहां छत गिरती है, पहले उसका तो करना चाहिए। पहले एनहेंसमेंट ऑफ कैश रिलीफ का भी बोलना चाहिए। पहले कभी समाज को, रिलीफ कमिश्नर को सामने बुला के बोलना है भाई थोड़ा सा, ये चीजें हैं, हाँ, खामियां हैं, तो सुनील जी, ये भी पूरी कर दो, उसके हाँ, बाद तो रिहेबिलिटेशन है। बिल्कुल। संजय जी, मेरे एक सवाल एक और जहन में आ रहा है
आज की डेट में जी कुछ एजेंसियां घूम रही हैं। कोई बोलता है मैं प्रधानमंत्री का आदमी हूँ, कोई बोलता है मैं होम मिनिस्टर का आदमी हूँ, कोई बोलता है मैं राज चीफ का आदमी हूँ, कोई बोलता है मैं किसी का आदमी हूँ। कश्मीरी पंडित को वापस ले जाना है। ठीक है, मुझे बताइए, ये घूम रहे हैं, ये लोग जो घूम रहे हैं, क्या हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? नंबर वन। नंबर टू, आज मैं किसी बड़े ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था दिल्ली में। उसने बोला कश्मीरी पंडितों की जो वापसी होगी, दैट विल बी ओनली कैंप्स। इनको सिर्फ कैंप उखाड़ने हैं और ये डिक्लेयर करना है कि हमने कश्मीरी पंडितों का जो रिहेबिलिटेशन है वो हमने किया है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? इस बारे में क्या कहोगे? पहले जो एजेंट जो हमारे वो निकले हैं, ब्यूरोक्रेट जो मतलब ब्रोकर्स निकले हैं हमारी समाज के, जो कोई बोलता है कि हमें सोसाइटियों में जाना है। जैसे कल भी परसों मैंने मेयरवाइज का एक पेपर कटिंग देखी थी, वो सोसाइटी कल्चर को भी वहां प्रमोट कर रहा है। क्या ये कहीं आपस में मिली भगत तो नहीं है कि हमें बिजनेस भी करना है और कश्मीरी पंडितों के नाम पे क्यों ना बिजनेस शुरू करें? इस बारे में थोड़ा सा अपना विचार कर लिए। देखिए सर, जो सबसे पहले जो आपने पहला क्वेश्चन बोला, लीडर जो है वो हमारी कम्युनिटी में, मैंने आपको पहले ही बोला, हमारी कम्युनिटी में हमारे बहुत विस्थापित लोगों में बड़े सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि चाहे वो एनजीओ है, चाहे चलाता है, चाहे वो उनकी सोसाइटी है, चाहे कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर कोई अपने हिसाब से, चाहे कोई पार्टी से लिंक्ड है, हर कोई अपनी ओर से एंगल से काम कर रहा है। लेकिन अब वो कोई अपने पर्सनल के लिए करना चाहता है, वो एक्सेप्टेड नहीं है। क्योंकि कश्मीरी पंडित, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, 35 साल अब हो चुके हैं। अब कश्मीरी पंडित अब बहुत थक चुका है सर, सुन चुका है, हर किसी की बात सुन चुका है। अब ये नहीं है कि अब कश्मीरी विस्थापित लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, फूल नहीं बना सकते, क्योंकि अब कश्मीरी पंडित जो है वो जाग चुका है। हर किसी को पता है कौन क्या कर रहा है, और उनको क्या करना है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, करने दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। वो क्या कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी किसी के साथ बात कर सकता है। नहीं, हाउ डू लेकिन वी बिलीव, जो हाउ डू वी दूसरा बिलीव, पॉइंट, नहीं नहीं, हाउ डू वी बिलीव कि वो वाकई में उससे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाउ डू वी बिलीव? दैट्स द प्रॉब्लम। देखो दैट्स अ सर, बिग देखो क्वेश्चन। सर, यस, हाँ। हर कोई देखो, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, करने दो उनको, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें, ये मेरी सोच है। क्योंकि जब तक, मैंने आपको यही बोला पहले, जब तक अगर वो बात कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए सभी, चाहे वो जम्मू में लोग बैठे, चाहे नॉन माइग्रेंट्स कश्मीर में बैठे, चाहे सबको एकजुटता उनको लानी पड़ेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी, खड़ी करनी पड़ेगी। तब ये जो वो बोल रहे हैं, हमें समझाना पड़ेगा उनको, भाई ये कौन सा मैप है आपके पास, किन से बात कर रहे हो आप। जब तक आप, जब उनकी परसों मीटिंग थी, क्या कोई जम्मू से गया था? क्या उन्होंने किसी को बुलाया था? ये दीज आर माइनर थिंग्स, इसको काउंट नहीं करना चाहिए। कौन क्या करता है, क्या अपने इस एंगल से करता है, करने दो उसको। आप ये मत करो कि प्रायोरिटी देनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात, हमारी जो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा जो असली मकसद जो है, हमारा मकसद है कि रिहैबिलिटेशन। और रिहैबिलिटेशन, जैसे सुनील जी ने भी कहा, रिहैबिलिटेशन कोई आसान, ये कोई छोटा मसला नहीं है कश्मीरी पंडितों का कि 35 साल के बाद कोई हमें कहेगा कि ये गवर्नमेंट हमें कहेगी नहीं जी आप उठो और चले जाओ। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। क्या 35 साल के बाद कश्मीरी पंडित ऐसे ही जाएगा कश्मीर? क्या करने जाएगा, क्या करेगा वहां पर, क्या उसके रिसोर्सेज है वहां पर? यहाँ पे प्राइवेट बच्चे जो हमारे हैं, वो कुछ जॉब कर रहे हैं यहाँ जम्मू में, वो क्या करेंगे वहां पर? उनके क्या वहां पर, क्या उनका अकोमोडेशन के लिए, अभी तो अकोमोडेशन क्या, मैं कह रहा हूँ पीएम पैकेज के पूरे अभी हमारे एम्प्लॉइज, उनको अकोमोडेशन पूरा नहीं हो रहा है, वो भी बेचारे दुविधा में है। इसलिए इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, रिहैबिलिटेशन इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है। इसीलिए अब ये बीच बीच में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि इनको आप ज्यादा वो तूल देना चाहिए। ठीक है, ये उनका अपना स्टेटमेंट है, बोल दिया। अशोक साहब वो बड़े हमारे वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, स्टेट जनरल सेक्रेटरी है,
उन्होंने किस एंगल में उन्होंने बोला, ये उनको, मैंने पहले ही बोला, उनको भी ये इसको थोड़ा दूर करना चाहिए। जो विस्थापित लोगों में शंका हुई है उसको दूर करना चाहिए, मुझे ये मेरा कहना है। रहा सवाल, हम जो आप बोल रहे हैं कि रैबिलिटेशन, रैबिलिटेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट तभी कर सकता है जब तक वो कोई रोड मैप नहीं लाएगा। अगर उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारी रैबिलिटेशन नहीं होगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि तब तक, जब तक वो रैबिलिटेशन करेंगे, तब तक जितने भी हमारे जो मसले हैं, जम्मू में जो माइग्रेंट्स बैठे हैं, या कश्मीर में जो हमारे पीएम पैकेज बैठे हैं, पीएम पैकेज वाले बैठे हैं, या वहां नॉन माइग्रेंट्स है, इनको इनको जो सुविधा होनी चाहिए वो प्रोवाइड करनी चाहिए। टिल टू रैबिलिटेशन पॉलिसी कब आएगी वो किसको पता है, वो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि दूर दूर तक कि रैबिलिटेशन। बाकी जो ये कुछ जो लोग अब बता रहे हैं कि नहीं जी अब वहां पे जाएंगे वो वहां के जो लोकल लोग हैं कश्मीर के, उनसे वो जब बोलेंगे, अरे भाई मुझे ये बताओ वो कब बोलेंगे? 35 साल तक उन्होंने कोई बात की हमारे बारे में? उन्होंने 35 साल से अब तक हमारी कोई बात की? वही जो लीडर साहब है जो दिल्ली गए थे मीटिंग के लिए, क्या उन्होंने 35 साल में वो कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में उन्होंने बोला कुछ? तो ये है, दीज आर ऑल पॉलिटिकल ट्रेंड्स, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। इनको मुझे नहीं लग रहा है हमारे विस्थापित लोगों को ज्यादा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। संजय जी बाकी समय की कमी है, संजय जी समय की कमी है। सुनील जी, मैं लास्ट में आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आखिर कश्मीरी पंडित इकट्ठे कैसे होगा? कश्मीरी पंडित की आवाज, कश्मीरी पंडित की आवाज कैसे बाहर निकलेगी? जैसे भी संजय जी ने बोला कि हम डिवाइडेड है, हम यूनाइटेड नहीं है, हम सिनॉप्सिस में बटे हुए हैं। तो ये कश्मीरी जो हमारी कश्मीरी पंडित कमेटी जो हाईली इंटेलेक्चुअल कमेटी है, इसको हम यूनाइट कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा एक वैसा क्वेश्चन है, ये हर समाज में है। ये जो संजय जी बोल रहे हैं बटे हुए हैं, ये आप देख लीजिए, कोई भी समाज ले लीजिए, उसमें ऑर्गेनाइजेशनें बहुत होती है और अलग अलग काम करते हैं हर एक एंगल से। सॉरी। वैसे ही कश्मीरी समाज, हमारे ऑर्गेनाइजेशनें बहुत हैं, हमारे पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनमें भी बहुत लीडर हैं हमारे। लेकिन मसला वो नहीं है ये यूनाइट हो जाए। मसला सबसे पहले जो है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पेन्स ले कि इनको हमने रिहेबिलिटेट करना है। जब एक कंक्रीट पॉलिसी जाएगी, व्हाइट पेपर जारी हो जाएगा, वो सेंटर से हो जाए या स्टेट से हो जाए, उस पे हम जो कश्मीरी पंडित है वो डिफरेंट हो, क्यों ना डिफरेंट ओपिनियन को उनको जब एक पेपर होगा उसमें कट लिखा होगा कि भाई यहाँ जाओगे ये बनेगा, ओवर एज के लिए ये बनेगा, तो उस पे हम मंथन करेंगे। उस मंथन से हमारे पास बहुत ब्यूरोक्रेट है, बहुत बुद्धिजीवी कश्मीरी पंडित है। ये मसला कोई एक यूनिटी का नहीं है, हमारी यूनिटी बहुत है। हर कोई एरिया में, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीरी पंडित अपनी ही बात कर रहा है। मेरी, मेरे बहन की, मेरे पड़ोसी की, मेरे हमसाया की, सब कश्मीरी पंडित की। उसमें यूनाइट आप तब हो जाओगे जब आगे कोई फार्मूला आ जाए, तब हम बोलेंगे ये फार्मूला ठीक है या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं। जब हमारे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, जब हमारे जगती का बाई सोच रहा है सुबह उठूं तो छत ना गिर जाए, तो आप यूनाइट होके या रिहेबिलिटेट होके कहाँ जाना है? सबसे पहले सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिवली। ये नहीं वोट बैंक, वोट की सियासत रोज नहीं चलती है। ये एक बदनुमा दाग है इंडिया, तमाम इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कि एक कश्मीरी माइग्रेंट, एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी 1-1.5% उसको अपने ही घरों से बाहर निकाला गया। सेंटर और स्टेट देखती रहेगी, देखती रही। ये बदनुमा दाग है उन पे, हम पे कम है, उन इंडिया के वो ठेकेदारों को बहुत ज्यादा है। इसलिए उनको ज्यादा सोचना चाहिए, हमें नहीं।
हमें भगवान की दया से आशीर्वाद बहुत है, माता का, हमारे शंकर भोलेनाथ का। हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन है, मैंने आपको फिर, इसमें लॉट्स ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होंगे, वो कौन देगा? स्टेट के पास आपको पता ही है हालत क्या है। नहीं, फंडों अब की देखो, सेंटर ही फंड फंड इन्वॉल्व इज होगा। समथिंग डिफरेंट। फंड इज समथिंग डिफरेंट। देखो, नहीं नहीं फंड को, फंड नहीं हम नहीं, उसको मैं बोल मतलब रहा हूँ वो एक, रिहेबिलिटेशन नहीं, के एक वो लिए। उसको ब्रेकर नहीं लाना रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। ये फंड को हम एक ब्रेकर दो नहीं लाख लाना की चाहते बात हैं। नहीं। नहीं नहीं, वो बात ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अगर जंग भी कहीं होता है ना, दो मुल्कों में, वहां भी शिविर लगता है, कैंप लगता है। जब कश्मीरी पंडित भाग रहे थे, तो वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने शिविर नहीं लगाया कि भाई इनको रोकना है, क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। वैसी ही बात आज भी है। आज भी अगर जब तक पॉलिसी नहीं होगी तो हम रिहेबिलिटेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे। जब हम हैं, अगर हमारे यहाँ ही करेंगे भाई, रिनोवेशन ऑफ जगती कैंपस या एनहेंसमेंट, थोड़ा थोड़ा यहाँ जो हमारे ये है बीमार लोग, इनके सहायता करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। रिहेबिलिटेशन तो दूर की बात है। रिहेबिलिटेशन तो लास्ट में आती है। पहले तो हम जिंदा रहेंगे तो तभी रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, पहले सुनील जी, कहाँ रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। सुनील जी, संजय जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, बातें बहुत करनी है, आगे भी हम इस चर्चा को आगे